तो 7 साथी में पहला विपत्ति का साथी कौन है? कौन है? ज्ञान। दूसरा विनम्रता। विद्या विनय। नम्र स्वभाव का व्यक्ति विपत्ति से पार पा जाता है। आहा भैया, हम किसी और की नहीं अपनी बात बताते हैं। हमको एक सज्जन ने समझाया, गुरुजी बहुत से लोग तुम्हारे पीछे लगे, कई वीडियो बनाते रहते, कोई कभी कोई। तो गुरुजी आप एक परिचय देना प्रारंभ करो। बहुत पुरानी बात है, 5-6 साल की। हमने कहा क्या? बोले आप उनकी तरफ देखो ही मत, मौन हो जाओ। और उसका परिणाम ये है आज कि हम उस दिन के बाद आज तक किसी भी विरोधी के खिलाफ बोले नहीं। उसका परिणाम ये है कि वो अपने आप में ही लड़ मर करके स्वाहा हो गए। अपने राम जी ज्यों के त्यों जिंदाबाद है। इसको कहते विनयता। और ये हनुमान जी में कूट कूट करके भरी है। राम जी कहते हैं, हनुमान जी महाराज आप लंका गए, लंका में रावण की लंका में आपने आग लगा दी, जानकी जी का पता ले आए। हनुमान जी कहते हैं नहीं, सो सब तब प्रताप रघुराई, और सो सब तब प्रताप रघुराई। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे राम जी सरकार, ये हमारी कोई महिमा नहीं है, ये तो आपकी कृपा का प्रताप है कि हम लंका जा पाए और आपके काम आ पाए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है कि अब हनुमान जी देखो, गांव में राम जी का मंदिर मिले या ना मिले, इस विनयता का परिणाम यह है, राम मंदिर हो या ना हो पर गांव में हनुमान मंदिर जरूर होगा। तो ये दूसरा साथी है विनय। विनय का मतलब विनम्र। घर में मान लो तुम्हारी घरवाली बहुत गुस्सा स्वभाव की है तो तुम हाथ जोड़ के रहो, या पति तेज स्वभाव का है तो पत्नी हाथ जोड़ कर रहे। एक बार एक कथा में एक नई बहू जिसका नाम था मुन्नी बाई आई। गुरुजी हम बड़े परेशान हैं। महात्मा जी बोले क्या हुआ? गुरुजी भागवत कथा सुनकर जाते हैं तो हमारी सासू माँ प्रवचन सुनाती है, आ गई पुजारन, बड़ी पुजारनी बनी, बाबाओं के चक्कर में डोलती रहती दिन भर, काम धाम कुछ करती नहीं, बड़ी आलसी है। महाराज फिर मेरा भी मुंह खुल जाता है, मैं भी फिर बुरी सुना देती हूँ महाराज, रोज लड़ाई हो जाती है। महात्मा बोले एक उपाय है। क्या? कल तुम बढ़िया पानी लेकर आना, जल, गंगा जल, हम एक मंत्र बना करके देंगे, कभी लड़ाई नहीं होगी। जय हो महाराज। महात्मा जी ने एक बोतल में जल भरा, थोड़ा मीठा वीठा शक्कर वक्कर डाली, थोड़ा केसर वेसर डाला, गंगा जल भर करके बढ़िया घोंट घाट करके बोतल में भरा, और महात्मा जी ने मुंह तक लगाए, फूंक फांक करके बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। ले बिटिया घर जाना, ये बोतल का पानी लेना, जैसे ही तेरी सासू माँ गाली बकबे, सोई कुछ बोलने के पहले 2 ढक्कन मुंह में रख लेना। याद रहे, गले से नीचे नहीं जाना चाहिए, मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए। ये इसका प्रोटोकॉल है, नियम। फिर तू चिंता मत कर, देख 5 दिन में चमत्कार हो जाएगा। बिचारी भोली भाली बहू वो बोतल का पानी लेकर के घर गई, सासू माँ ने प्रवचन सुनाया, आ गई पुजारनी। अरे ओ पुजारनी, बड़ी पुजारन बनी फिरती, साधुओं के चक्कर में डोलती फिरती, ये वो, ये कुछ बोलने ही वाली थी, तब तक महात्मा जी का जल याद आ गया। सोई ने ढक्कन खोल करके 2 ढक्कन मुंह में रखा। अब गाली तो ऐसे भी खूब आ रही, लेकिन नियम था गले के नीचे नहीं उतारना, मुंह से बाहर नहीं डालना। सासू माँ को लगता है ये आज प्रवचन से सुधर कर आई है। तो 1 दिन 2 दिन देखा, तीसरे दिन सासू माँ ने धीरे से सिर पर हाथ रख के बोला, बेटा ये बता, ये बाबा जी कौन है जो बढ़िया कथा सुना रहे हैं? बहू बोली, मतलब माँ जी, लगता है इन महात्मा जी के अंदर चमत्कार बहुत है। जब 7वें दिन कथा हो गई, महात्मा जी जाने लगे तो बहू बोली, महाराज आप तो जा रहे हैं,
लेकिन ये पानी खत्म हो जाएगा तो फिर लड़ाई होगी। महात्मा जी बोले घर में नल आता है? बोले हाँ। बोले उससे डाल लिया करो, स्वाद के हिसाब से शक्कर वक्कर डाल लिया करो, उपयोग करो। बोले बेटा जल महत्वपूर्ण नहीं है, मुंह बंद होना बहुत महत्वपूर्ण है। विनम्रता जीवन में बड़े बड़े संकटों को दूर कर देती है। विपत्ति के तीसरा साथी कौन है? विद्या, विनय, विवेक। विवेकवान बनो। अच्छा विवेक क्या कहलाता? विवेक कहलाता युक्ति, जुगत, जिसे कहते गांव की भाषा में जुगत। कई लोग ऐसे होते हैं युक्ति में इतने माहिर होते हैं कि बल भी कम लगाते हैं, पैसा भी कम खर्च करते हैं, मजा पूरी ले लेते हैं। हाँ, हमारे पास तो पहले नए नए लोग ऐसे आते थे, कई ऐसे। अब तो हम थोड़ा समझदार हो गए। जब कम अनपढ़ गवार बहुत ज्यादा हते हम, तब हमारे पास ऐसे लोग आते थे। वो क्या करते थे कि पेपर की कटिंग लाते थे और कहते थे गुरुजी ये देखिए तुम्हारे खिलाफ छपा है। हमें लगता था कि भाई इस पर बात करनी चाहिए, तो हम उनको कहते थे भाई जहां हम रुके वहां आ जाओ। तो वो आ भी जाता था, फोटो भी खिंचवा जाता था, 4 बातें भी सुना जाता था, चाय भी पी जाता था। और वो पेपर तो पहले से ही डला है सबके मोबाइलों में। इसका नाम है युक्ति। क्या नाम है? हाँ, बीच में कुछ लोगों ने और प्रयोग किया। बोले गुरुजी आपकी सुरक्षा को बहुत खतरा है। हमने कहा विचित्र बात बोल रहे हैं। हमने कहा कान में, हमने कहा भाई आना है इधर, अलग से बताओ क्या खतरा है। अरे आप सनातन के पक्ष में बोल रहे ये वो दुनियादारी। बाद में जब हमारे गुरुजी बोले तुम पगला के पगला ही रह गर्ग जी, ये जितने लोग ये तुम्हें बताने आ रहे, क्या तुम्हें नहीं पता तुम दूसरों का पर्चा बनवा? ये तो सिर्फ फोटो खिंचवाने और नजदीक आने के चक्कर में ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं? विवेक। हाँ, अब हम भी समझदार हो गए पंडित जी। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते तुलसी साथी विपत्ति के विद्या, विनय, विवेक। 3 हो गए। अब चौथा साथी कौन है? साहस। साहस, साहसी वीर व्यक्ति जिसके अंदर साहस होता है वो विपत्ति को तोड़ मरोड़ करके रख देता है। बोलो सीताराम। साहसी होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है साहसी होना। साहस का अर्थ है धैर्य। धैर्य रखो, धैर्यवान बनो। जैसे हनुमान जी लंका गए, रावण के यहां जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो रावण कहता कि बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी तैयार हो जाते हैं। वहां के राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए तेल बोर पटबांध पुण्य कपड़ा लगाते हैं, तेल डालते हैं, घी डालते हैं, आग भी लगा देते हैं। लेकिन हनुमान जी इतने बलवान, हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, आग लग गई। लेकिन धन्य राक्षस, राक्षस तो राक्षस हैं, राक्षसों की बुद्धि खराब। राक्षस आग भी लगा चुके हो, ताली बजा बजा करके हो बंदर की पूंछ में आग लग गई, आग लग गई। बाजही ढोल दे ही सब तारी। हनुमान जी इतने बलवान कि हनुमान जी रोक नहीं सकते। हो कर रहे, एक एक मुक्का में तो हनुमान जी पाताल में गाड़ देने तो। लेकिन हनुमान जी जानते थे कि अगर अभी बोलेंगे तो मैटर बिगड़ जाएगा। हनुमान जी जब बोले तो उलट पलट लंका सब जारी। इसका मतलब है साहसी। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, धैर्यता को जो परिचय देता है, वो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति को मोड़ करके नीचे रख देता है। इसलिए अपनी जिंदगी में समय का, ठीक समय का इंतजार करो। अभी हम अपने जज्जी जी को बता रहे थे कि तुम चिंता मत करो। बोले महाराज जी हमारा समय एक टाइम ऐसा भी था। हमने कहा चिंता मत करो, समय सबका आता है, अपना भी समय आएगा तो बताया जाएगा। समय सबका आता है, धैर्य रखो तो साहसी, साहस रखो, निडर रहो।